अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर है और पाकिस्तान और सारी दुनिया जो है वो नए साल में दाखिल होने जा रही है। 2025 इस उम्मीद से आगाज़ करेंगे उसका कि वो 2024 नहीं है यकीनन। 2024 मच लाइक 2023 एक अनरिजॉल्व्ड मसाइल का साल था पूरी दुनिया में, आपने देखा, लेकिन ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर 2024 के ऊपर 2023 के 9 मई का स्पेक्टर अभी भी लटक रहा है। वो खौफनाक साया हमें हॉन्ट करता है कि हमें आज तक नहीं पता लगा कि 9 मई को एक्चुअली हुआ क्या। 9 मई के जवाब में जो अरेस्ट हुए उन लोगों के लिए कोई जवाबदेही होगी? इलीगली लोगों को होल्ड किया गया। पंजाब पुलिस और ओवरऑल पाकिस्तानी सिक्योरिटी अपरेटस ने लोगों के घरों में दाखिल हुए, लोगों को हरास किया, कानून तोड़े गए, लोगों से भत्ता इकट्ठा किया गया, रिश्वत ली गई, लोगों को मारा पीटा गया, अनड्यू अबडक्शंस हुई, टॉर्चर हुआ, अरेस्ट हुए लीगल एंड इलीगल। फिर फाइनली मिलिट्री कोर्ट्स के शक्ल में तब्दील कर दिया गया कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग स्टेट के दुश्मन हैं और इन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना किया जाना चाहिए। आज तक वो अबडक्शंस हैं, जारी हैं। वक्तन फ़क्तन आपको कोई ना कोई ख़बर मिल जाती है कि फ़लान आदमी अबडक्ट हो गया, फ़लान आदमी अबडक्ट हो गया, किसी न किसी पीटीआई रिलेटेड बहाने के अंदर। पाकिस्तान है, कभी भी कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं होती। 2023 में 9 मई का मसला रिजॉल्व नहीं हुआ, ना साइफ़र का मसला रिजॉल्व हुआ, ना सो कॉल्ड जो एक कू था इमरान खान की रजीम के ख़िलाफ़ वो रिजॉल्व हुआ। 2024 भी ऐसा एक साल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि बैट का सिंबल ले लो, कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट बना दो, तो बना देंगे, कोई मसला नहीं है। वो भी सारा हुआ। उसके बाद इलेक्शंस हुए, फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला ड्रामा हुआ, वो भी अनरिजॉल्व हवा में लटका हुआ है, कोई मसला नहीं, चलते तो पाकिस्तान है। उसके बाद जो गाज़ा के अंदर सूरत हाल बनाई गई, उसके रद्द अमल में जो भी जिस भी जमात ने, जिस भी सिविल सोसाइटी के आप कह लें ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया, कोई एहतजाज किया, कोई रैली निकाली, उन पर क्रैकडाउन हुआ, उनके अरेस्ट हुए। हत्ता के सेव गाज़ा कैंपेन का इस्लामाबाद में जो सिट इन था, धरना था, उसके ऊपर सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी चढ़ा दी गई, 2 आदमी कत्ल हो गए, वो भी अनरिजॉल्व। कहाँ है वो आदमी, कौन है वो लोग, कहाँ वो कोर्ट में केस पसू होगा, क्या होगा उस बंदे का, अल्लाह बेहतर जानता है। पाकिस्तान के अंदर एक सीरीज ऑफ बैक टू बैक रिडिकुलस इवेंट्स होते गए और होते चले जा रहे हैं और कोई हमें रेजोल्यूशन नहीं मिलता कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, या हमें जवाबदेही नहीं होती। और एक ट्रेंड सेट हो गया पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा कि जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान को अरेस्ट किया गया, जो नवंबर के प्रोटेस्ट थे उनके अंदर एक रिडिकुलस सी एफआईआर प्रोड्यूस की गई कि वो ड्रग्स कर रहे थे, उनके पास मेथ थी और उन्होंने हमला कर दिया सिक्योरिटी एहलकारों पे, उनकी वेपन्स छीन ली। उसका जवाब हमें कभी नहीं मिला कि पुलिस ने ऐसी एफआईआर क्यों काटी, उन एहलकारों का जिन्होंने अरेस्ट किया उनका क्या बना, किसकी अथॉरिटी के ऊपर ये अरेस्ट किया गया था। नवंबर के अंदर पीटीआई का एक जवाबी प्रोटेस्ट किया गया। फाइनल कॉल जो थी, हर किस्म का मजाक उड़ाया गया कि फाइनल कॉल जो है वो मिस्ड कॉल बन गई और ये हो गया और वो हो गया। किसी जर्नलिस्ट ने, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के इदारे ने ये नहीं पूछा कि कितने लोग कत्ल हुए, पाकिस्तानी कितने शहीद हो गए, कितने एहलकार शहीद हो गए, हमें आज तक जवाब नहीं मिला। इंटरनेशनल मीडिया को कोई और बात कही जाती थी, ये जवाब दिया ही नहीं जाता था। लोकल मीडिया पे एक और बात की जाती थी, मुक्के लहरा के दिखाए जाते थे। ताराड़ साहब कहते थे अब तुम निकल के दिखाओ और तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम निकल नहीं सकते। मतलब एक नॉन सीरियस और गैर संजीदा जो एटीट्यूड है पाकिस्तानी कौम के साथ जो किया जाता है, वो अब दुनिया को भी दिखाया जा रहा है कि हम एक गैर संजीदा लोग हैं और पाकिस्तान एक सीरियस फेडरेशन नहीं है। ये एक मतलब शुगल है, एक राया है, एक जागीर है कुछ लोगों की, वो कभी किस तरफ लगा दें इसको, कभी किस तरफ लगा दें। 2024 ना सिर्फ डेमोक्रेटिक हेल्थ और हमारी डिटीरियरेटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की सूरत हाल है उसके लिए बुरा साल था, बल्कि हमारी सिक्योरिटी अपरेटस के लिए भी बुरा साल था। क्योंकि जो हमारे डीप स्टेट ने एक फ़ैसला किया था कि अफ़गान रजीम जब गिर रही थी तो उसके बचे कुछ रेमनेंट्स, दाइश के रेमनेंट्स, इंटेलिजेंस और मिलिट्री अपरेटस जो अमेरिका यहाँ सेट करके गया था, हम उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम उसको इस्तेमाल करेंगे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खोलने के लिए। क्योंकि हमने अब एक 180 डिग्री टर्न ले लिया हुआ 2000 से वॉर ऑन टेरर के अंदर। हम शाह से बढ़ के शाह के बंदे हैं कि जब शाह खुद भूल चुका हुआ है कि वॉर ऑन टेरर यानी अमेरिका बहादुर कि वॉर ऑन टेरर भी कोई होती है और अफगानिस्तान में कोई लड़ना है उसने, तो हम कहते हैं कि सर हम हाजिर हैं, इस उम्मीद में कि कोई नया महाज खुलेगा तो डॉलर आएंगे, तो हम एक यहाँ पे एक फ्रंट खोल लेंगे अफगानिस्तान और तालिबान के ख़िलाफ़। इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए टिकटॉक, ट्विटर और मुख्तलिफ आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र आएगा पंजाबी वर्सेस पश्तून और महमूद गजनी एक जालिम था और ये अफ़गानी यहाँ पे जुल्म करते हैं, अफ़गानी नमक हराम है। क्रिकेट टीम के ऊपर आपको पॉलिटिक्स नज़र आई थी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अपरेटस की तरफ से और एक ख़ास इंटरेस्ट ग्रुप की तरफ से आपको नज़र आया कि वो बाकायदा अवाम के अंदर भी ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि वो अफ़गानियों के लिए कोई नफ़रत पालें।
हालांकि इसके बावजूद आपको इंटरनेट के बियॉन्ड ये कहीं नज़र नहीं आएगा जहाँ पे एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म की कंसेंट बनाई जाती है। ख्वाजा आसिफ जो एट वन पॉइंट कह रहे थे कि वो बड़े खुश हैं कि अफगानिस्तान आज़ाद हो गया अमेरिका से, उन्होंने क्या मुबारक दी थी, बड़ी फनी सी थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ताकतें तुम्हारी और खुदा हमारा। अब उन्हें वो खुदा भी भूल गया और वो ताकत याद आ गया। वो कहने लग गए कि एक सहाफ़ी से इंटरव्यू में वो कहने लग गए इस्लामाबाद में कि भाई जी देखें, हम तो ड्रिप पे हैं, हम तो लाइफ लाइन पे हैं, हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये बात उन्होंने अपनी नई टोयोटा क्राउन की खिड़की से कहा, जो कि गालबन 4-5 करोड़ की गाड़ी है। अल्लाह उन्हें मुबारक करे। और देखें जो भी हो जाए, हम अमेरिका को जवाब तो देंगे कि पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, लेकिन इकोनॉमिकली तो हम बिल्कुल डिपेंडेंट हैं, हम ड्रिप फीड हो रहे हैं। उसी तरफ उन्होंने यकदम एक पलटी मारी और कहा कि महमूद गजनवी जो है वो लुटेरा और डाकू था और वो यहाँ लूटने आया था, और हम दलेर लोग जो हैं सिंधु के, उन्होंने उससे मुकाबला किया था। सिंधु या मुराद दरिया सिंधु यानी सिंध नहीं, और हमने उससे मुकाबला किया था और हमने मार भगाया था इन लुटेरों को, और हम दोबारा मार भगाएंगे अफ़गानी लुटेरों को। हालांकि सवाल ये पूछा जाए कि महमूद गजनवी का आज के अफ़गानी से क्या ताल्लुक़ है, अल्लाह बेहतर जानता है। यानी हिस्ट्री, कल्चर, फूड एंड लैंग्वेज, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, हर चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी अवाम के दिल में नफ़रत इतनी पैदा हो जाए अफ़गानियों के लिए कि उनकी जो फिर हरकतें हैं हमारी स्टेट की जो जो वो करने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर हमारे, कि वो जस्टिफाई हो जाए और हमारी आवाम कहे कि वाकई में यार ये अफ़गानी तो बहुत ही ज़ालिम लोग होते हैं और ये नमक हराम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। 2024 एक अनरिजॉल्व साल है, लाइक एनी अदर ईयर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, लोग क्यों मारे गए, किसने मारा, कौन मारने वाला था, क्यों मार रहा था, किस वजह से ये लोग मारे जा रहे थे। और इन चीज़ों के शायद हमें जवाब शायद क़यामत के दिन ही मिले, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो नहीं नज़र आती। जहाँ जुडिशरी थी 26वीं अमेंडमेंट से उनके दांत तोड़ दिए गए और उनको एक टूथलेस और बिल्कुल एक ताबेदार इदारा बना दिया गया। सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर वैसे ही 2 कैंप हैं, नून लीग वाले ब्यूरोक्रेट्स और पीपल्स पार्टी वाले ब्यूरोक्रेट्स। नून लीग जिसके पास एक बयानिया था वोट को इज्जत दो वाला, वो भी खो बैठे। पीपल्स पार्टी जो कि एक ज़माने में अपना डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी कहती थी और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत को जस्टिफाई करती थी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, वो सबक सारा भूल गए। और अब बिलावल जो हैं वो नज़र आते हैं कि अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, जिसको पाकिस्तान में कोई जानता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, जो कि एक नेपो बेबी हैं बेसिकली, और प्राइमरली और कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी के अंदर, और कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। चाहे वो शायद हमारी साथ ही साथ कोई ऐसी मेरे सिंधियों से कोई ख़ास नहीं है। हाँ, साथ साथ हमारे पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा ले लें, जिनका करियर लॉन्च किया गया है। ये सारा जो 2024 था वो पंजाब के अंदर उनका करियर लॉन्च करने के लिए था। उनके भी जो क्रेडेंशियल्स हैं या जो उनकी सीवी है या पोर्टफोलियो है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, वो भी एक नेपो बेबी हैं जिनको लॉन्च किया गया बिकॉज वो सही घर में पैदा हो गई हैं। उनका पॉलिटिकल करियर ज़ीरो है, उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन क्लियरली ज़ीरो है, और वो प्राइमरली सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक्स बनाती रही हैं। एक हमारी पुरानी क्लिप आपको शायद मिल जाए कि मरीम नवाज़ की तकरीरें सुनना, बखला सर तारिक की है वो, ये मरीम नवाज़ की तकरीरें सुनना मैं गवारा नहीं करता बिकॉज इट वुड इंसल्ट माई इंटेलिजेंस। तो पाकिस्तान बल्कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सूबों की पूरी इंटेलिजेंस जो है वो इंसल्ट होती रही है कॉन्स्टेंटली पिछले 1 साल से, और जवाबदेही हमें नहीं मिल सकी कि क्यों हमारे ऊपर इनको चीफ मिनिस्टर लगाया गया, जबकि नून लीग के अंदर ही सीजन्ड वेटरन पॉलिटिशियंस थे। शायद वो इसीलिए क्योंकि उनको ख्वाजा आसिफ की तरह स्टेटमेंट्स देने के लिए रखा हुआ है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जबकि वो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के।
साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे या इंटरनेशनल फ्रंट पे गाज़ा के मसले में पाकिस्तान जो है वो फेल कर रहा है, एब्सोल्युटली पाकिस्तान डोमेस्टिक रिलीजियस अफेयर्स के अंदर भी ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस दे के दिखाएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पारा चिनार के अंदर जो कि एक शिया माइनॉरिटी एरिया है, वहाँ पे उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है और जिस किस्म की एक टर्फ वॉर लड़ी जा रही है एक ज़मीन के डिस्प्यूट के ऊपर, उनका प्रोटेस्ट आज तक जारी है कराची के अंदर एज वी स्पीक, और वो अनरिजॉल्व है। बल्कि अब उसके अंदर एक नई लेयर ऐड होगी कि जब सीरिया के अंदर जो पाकिस्तानी हज़ारा कौम के, पंजाबी, मुख्तलिफ़ कौमों के शिया भाई बहन ज़ैनबियों और फ़ातिमियों की तरफ से लड़ने गए थे ईरानी मिलिशियास की तरफ से, जब वो वापस आएंगे इस मुल्क के अंदर तो फिर क्या होगा, एक नया समाज पैदा होगा पाकिस्तान के अंदर। और हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ने उनके साथ कैसे डील करना है, ये भी एक नई पूरी एक पेंडोरास बॉक्स है जो खुलेगी, ख़ास तौर पर जब ये पारा चिनार का ज़ख्म खुला होगा हमारी शिया कम्युनिटी और भाई बहनों के लिए। साथ ही साथ क्योंकि हमारे शिया भाइयों का ज़ख्म अभी भरा नहीं था, तो हमारे सुन्नी भाइयों ने ऐलान कर दिया है कि वो लुधियानवी साहब जो हैं कि हम अब अपना काउंटर प्रोटेस्ट करेंगे कराची के अंदर अगर शिया कम्युनिटी ने अपना प्रोटेस्ट ना बंद किया। तो जो ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई है उसका नया बैटल ग्राउंड लगता है पाकिस्तान बनने जा रहा है। हम मुबारक देते हैं अपनी स्टेट को कि आपके पास एक नया महाज आ गया है, अफ़गानिस्तान से भी बढ़ के एक लोकल डोमेस्टिक महाज शिया सुन्नी फसादात का। इसके अंदर भी यकीनन मेरे ख्याल में काफ़ी फाइनेंसिंग की ऑप्शंस होंगी हमारी मिलिट्री स्टेट के लिए। 2024 के अंदर हमने भी बहुत बड़े कारनामे किए, 2 चैनल अल्लाह के फजल से बिल्ड करके उनको डिमोनेटाइज करवाया, ईऑन क्लिप्स और ईऑन पॉडकास्ट, रेस्ट इन पीस। ठीक है बॉयज़, शुरू भी मिलिट्री कोर्ट से हुई थी 2024 की कहानी और एंड भी मिलिट्री कोर्ट से ही हुई है। फाइनली जो मास्टरमाइंड्स थे 9/11 के और 26/11 के अटैक्स के और 7/7 बॉम्बिंग्स के, जो 9 मई के प्रोटेस्टर्स थे, उनको हमने सज़ाएं दे दी हैं मिलिट्री कोर्ट से, और 2 से 10 साल लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं, बमशक्कत उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। और ये पाकिस्तानी सिविलियंस हैं बाय द वे, आप मत भूलिएगा, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और लय में बह के कुछ लोगों ने वाकई में वायलेंट क्राइम्स किए और हमारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। बट स्टेट का जो मैच्योरिटी का किरदार होता है कि वो माफ़ियाँ करती है अवाम के लिए और सख्ती करती है लीडरशिप की, पाकिस्तान में उलट है, लीडरशिप को रियायत दी जाती है और अवाम के हड्डियों को कुचला जाता है, खून पिया जाता है अवाम का, बिकॉज हम तो कुत्ते बिल्ले हैं। और हम ऑल दैट मैटर्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी लीडरशिप और हमारे बड़े लोग हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इनको सलामत रखे। तो ऑल इन ऑल 2024 एक बड़ा ही अगली साल था, जैसे कि मेरी 30 साल ज़िंदगी के अंदर अक्सर साल पाकिस्तान के लिए रहे हैं, बदसूरत, खौफनाक, बिल्कुल एमलेस। और मेरे ख्याल में एमलेस ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि पाकिस्तान के अंदर ना, दुनिया के अंदर ना एक होता है ना हॉट मैस जिसको कहते हैं, या कंट्रोल्ड केओस, पाकिस्तान के अंदर जस्ट केओस है। यानी इन दैट के ना हमारे कोई स्टेट अपरेटस के लोग संजीदा लगते हैं, ना अवाम तो माशाल्लाह है ही नहीं, हम तो संजीदा लोग ही नहीं हैं। और अब लगता ये जा रहा है कि वक्त के साथ ज़माना भी हमारे साथ एक गैर संजीदा एटीट्यूड रखने जा रहा है। दुनिया के ममालिक अब हमें सीरियसली नहीं लेते क्योंकि हम अपने आप को सीरियसली नहीं लेते। और मैं कहना तो ये चाहूँगा कि अल्लाह काश या उम्मीद है कि 2025 जो है वो एक बेहतर साल होगा और पाकिस्तान के अंदर उम्मीद की किरण और ये सब। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपसे, अलबत्ता दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो उम्मीद कर सकते हैं, आस कर सकते हैं। नाउमीदी कुफर है, हम नाउमीद बिल्कुल नहीं होते, हम मायूस नहीं होते, दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए। लेकिन अगर कुछ 2024 के अंदर कोई सबक अगर दुनिया से हासिल करना है तो बांग्लादेश को देखें, सीरिया को देखें, इवन अमेरिका को देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह अपनी मर्जी के कैंडिडेट को स्टेट की ऑपरेशन के बावजूद, मिलिट्री स्टेट की ऑपरेशन के बावजूद लोग लेके आए हैं वहाँ पे। दुनिया के अंदर ओवरऑल एक बहुत तंगी की सूरत हाल क्रिएट होती जा रही है, तो जहाँ पे अब भाग के जाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। आपने 24 में ही देखा कि दुबई इतना बड़ा जो हमें ख्वाब बेचा जाता है, नया में जो बेबीलोन या सोडम एंड गमोरा दिखाया जाता है कि देखो ये इतना बड़ा कसिनो बना दिया हमने रेगिस्तान के अंदर, वहाँ भी ज़रा सी बारिश हुई तो वो शहर चल ही ना पाया, वो बंद हो गया 3-4-5 दिन के लिए। तो वो जो बाहर की एक उम्मीद होती है जिससे लाखों पाकिस्तानी अट्रैक्ट होके जाते हैं, वो भी दुनिया तंग होने जा रही है। फ्रांस, यूके, जर्मनी, आपने उनके एटीट्यूड्स देख लिए फ़िलिस्तीन के मामले में, वो आपको गैर इंसानी निगाह से देखते हैं, बस सिर्फ मुसलमान होने की वजह से या सिर्फ ब्राउन होने की वजह से। तो यूरोप की भी उम्मीदें हमारी वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, यूएई ने वीज़ा बंद कर दिया, सऊदीज़ जो हैं वो दूसरी राह देख रहे हैं। तो दुनिया जहाँ तंग होती जा रही है, अपने मुल्क को हमें नहीं तंग करना चाहिए। तो 2025 से इस उम्मीद से शुरू करें मेरे ख्याल में इंशाल्लाह कि हम
दुनिया को जिसको तंग होते हुए देख रहे हैं, हम पाकिस्तान को तंग नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान के अंदर जो ये कॉन्स्टिपेटेड किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट की जा रही है, जहाँ पे लोग इजहार ना कर सकें अपने ख्यालात का, अपने सियासी अज़ाइम ना पूरे कर पाएँ, कोई एक डिसेंट तरीके से सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट ना कर पाए एक बेसिक माशरत के तहत, उसको नहीं हम होने देंगे इंशाल्लाह। और ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी है, बहुत एहतराम के साथ 75-76 साल आपने कर लिया जो करना था, अब आवाम को कुछ करने दें, हमें ये चलाने दें ये मुल्क। हम बेहतर जानते हैं अपने कौम को, अपने लोगों को। आप क्लियरली ना जानते हैं ना शौक़ रखते हैं। अब आने वाले दिनों में आपको यही सुनने को मिलता है, फ़लाने ऑफिसर, फ़लाने ब्यूरोक्रेट, फ़लाने पॉलिटिशियन साहब ने यूके का पासपोर्ट ले लिया, फ़लाने ने फ्रांस का ले लिया, फ़लाने ने। तो इन्हें रिक्वेस्ट करें ये सारे जाएं, अब इनको कुछ माल भी ले जाने दें, मेरे ख्याल में उस पर से एक टैक्स दे दें डिक्लेयर करके, बाकी हम पीछे चला लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आई एम सॉरी बट मैं बहुत ज़्यादा एक उस पर डाइट्राइब पे चला गया, लेकिन 2024 अच्छा साल नहीं था। 2025 डज नॉट लुक टू बी अनदर ईयर जो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। बाय बाय।